गुड इवनिंग व्यूअर्स। आज हम एक आपके लिए बहुत ही कॉमन टॉपिक जिससे हम अक्सर परेशान रहते हैं, खास करके लेडीज, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, ये टॉपिक लेके आए हैं। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं ये बोल के कि हमें सर्वाइकल इश्यूज है, यहाँ पे पेन है। आज उसके बारे में थोड़ा बहुत हम जानेंगे, होता क्या है, किन वजह से हो सकता है और कैसे हम मालूम कर सकते हैं कि ये है, और उसमें रिस्क फैक्टर्स क्या रहते हैं। ये थोड़ा थोड़ा हम जितना भी हो सका वो सारे पॉइंट्स को आज हम देखते हैं। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि है क्या ये। हमारे यहाँ पे जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, सब 33 मन के होते हैं। ये जो यहाँ वाले 7 मन के होते हैं, जब इनमें इश्यू आता है, क्या होता है, क्या है, वियर एंड टियर ऑफ द डिस्क। उसमें डीजेनरेटिव चेंजेस जब आते हैं ये वाले मनकों में, ये जो ऊपर के 7 है ना सर्वाइकल के, ये 7 मन के होते हैं, 7 वर्टिब्रास होते हैं। जो उन वर्टिब्रा में जब भी कोई ऐसा इशू आता है या डीजेनरेटिव चेंजेस आती है, उसमें स्वेलिंग आती है या कुछ भी उसे होता है, जैसे वो टेढ़ा हो गया या इंजरी की वजह से, कुछ भी वजह से होता है, वहां पे जो इशू आएगा, उस वजह से जो तकलीफें आती हैं उसको बोलते हैं हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। अब इसमें ये देखते हैं कि हम ये इसके रीजंस क्या रहते हैं, किस वजह से हमें होता है ना। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे पास इस इशू को लेकर, मेरे पास तो मेरा एक्सपीरियंस है कि लेडीज ज्यादा आती हैं। वजह ये होती है कि ओवर यूज उनका मसल्स का बहुत रहता है। जैसे आजकल तो वो ये थापी से कूटना, ये कपड़ा कूटना वाला आजकल वो नहीं रहा है, वो के मशीन्स होती हैं, लेकिन फिर भी वो रब करना स्पीड से, और बर्तन को दबा दबा के वॉश करना, या स्वेटर या स्यूइंग, ये ओवर यूजिंग। और बच्चों को जब बच्चे पालती हैं तो वो उस हिसाब से अपने मसल्स को रिलैक्स ही नहीं होने देती। और दूसरा मैं बताऊंगी कि पहले कभी ये बच्चों में, यंग जनरेशन में नहीं मिलता था देखने को, जो आजकल के बच्चों में भी ये देखने को मिलता है। रीजन क्या रहता है, ओवर यूज। फिर से मैं बोलूंगी, ओवर यूज ऑफ मसल्स, ये वाले मसल्स में ओवर यूज रहता है। रहता कैसे है, इसमें रहते हैं मोबाइल में या फिर लैपटॉप पे, कंप्यूटर्स में जो बच्चे रहते हैं, जब उनका पोस्चर ठीक नहीं रहता है, बहुत गंदा पोस्चर, या तो ऐसे ही बैठेंगे या अधलेटे होके देखते हैं, ये यूज जो है, तो और ओवर यूज लंबे टाइम तक, ये आप थोड़ा रिलैक्स भी नहीं होने देते मसल्स को, उस समय ये रहता है। दूसरा इसका मेजर इशू रहता है इंजरी। जैसे बाइक्स बच्चे चलाते हैं बहुत फास्ट, या जो लोग सफर ज्यादा करती हैं, हमारे लोग, जैसे ट्रैवलिंग जिनकी ज्यादा है, इधर से उधर जाना, ड्यूटीज पे जाना, आप ट्रेवल ज्यादा करते हो और सड़कों पर गड्ढे धक धक करके आवाज आती है ना, गाड़ी ऐसे बजती है, तो हमारे वर्टिब्रस, चाहे उसमें कुशिंग होता है, फिर भी वो बार बार जब ऐसे बजते हैं तो कहीं ना कहीं हमको इंजरी रहती है। तीसरा इसका इशू रहता है कंजेनिटल। इसके बिना कुछ और इश्यूज भी हैं, जैसे बोन्स पर हो जाना, डिहाइड्रेटेड स्पाइनल डिस्क, वो भी एक रीजन है। हर्निएटेड भी हो जाती है डिस्क, जैसे थोड़ा सा बाहर को निकल आना या उसको दब जाना, दोनों के बीच में जो अंदर मसल होता है वो दब जाए, और जो मसल और नर्व्स जो होती हैं वो दब जाती हैं, फिर वो जहां तक वो जाएंगी वहां वहां वो इशू आएगा। इसको भी हम बाद में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और कुछ लिगामेंट्स का जो ओवर यूज बच्चे करते हैं, हमारे घर की लेडीज काम करके, या जो हमारी काम वाली बाई है, वो उनको ये मेजर इश्यूज रहते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू रहता है ओबेसिटी। मसल्स हैवी हो जाते हैं यहाँ के, और ओबेसिटी, जब हम एक्सरसाइजेज नहीं करते, लेथार्जिक हो जाते हैं हम, तब। अब ये देखते हैं, ये पता कैसे लगता है, इसके सिम्टम्स। ये तो हमने रीजनिंग देखी ना, अभी इसके सिम्टम्स। इंजरी होती है तो हमें पता चलता है, यहाँ से दब गया या दर्द हुआ, टक की आवाज आई, तो पेन रहता है। दूसरा ओबेसिटी, जब मसल्स यहाँ पे ज्यादा आ जाते हैं हमारे ये वाले पोस्चर पर, दबता है वो, ये स्पाइनल एरिया ना, उस वजह से। जब ये फर्निएटेड डिस्क जो आ जाती है, उसमें मसल्स जो अंदर का है वो दबेगा, और उसके अंदर की नर्व्स दब जाती है। जैसे इसमें जो नर्व सारी जाती है ना, ये वाले एरिया से, वो कहाँ तक जाती है, हमारे हाथों तक, उंगली तक ना, ये हमारी नर्व एंडिंग है दोनों हाथों की। तो होता क्या है, जैसे हमारा ये अंगूठा जब चलाते हैं तो दर्द रहता है, होता है, हम चलाते हैं ना मोबाइल्स पर ये, या काटते हुए चक्कू से, या ये वाला काम करते हैं जब ब्रश करते हैं किसी चीज को, बर्तन मांजना, तो ये यहाँ पर दर्द रहना, हाथ का सो जाना, मिडल फिंगर या ये वाली फिंगर्स का सो जाना,
हम बोलते हैं नंबनेस हो जानी या ये सो जाते हैं, इसमें हमें महसूस नहीं होता कई बार ना, ये वाले एरिया से टिप्स के ऊपर वो वाले इश्यूज। और ये जो शोल्डर ब्लेड है यहाँ पे, इसके अराउंड पेन रहना, महसूस ना होना यहाँ पे कि मेरे को कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, काटो तो भी महसूस नहीं होता। यहाँ पे दर्द रहना, ठीक है, कभी सिंगल साइड दर्द रहना, कभी दोनों साइड दर्द रहना। सिंगल साइड जिस तरफ से वो नर्व कंप्रेस हुई होगी उस तरफ दर्द रहेगा। जब यहाँ पे पेन होता है तो इसका पेन रेडिएट भी होता है, कई बार सिर की तरफ को भी आता है, ये सिर के पीछे रहता है, यहाँ पे भी सेटल हो जाता है। इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है कई बार स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से, और कई बार ये वाला पेन हमें चेस्ट में भी महसूस होता है, जिसे हम उसको ये हार्ट इश्यूज के साथ मिक्स करके हमें महसूस होता है कि हमारा कोई हार्ट इश्यू ना आ जाए। और मसल की वीकनेस रहनी ही रहनी है इसमें, ठीक है जी। इसमें जो हम प्रिकॉशंस या हम कुछ चीजों को घर पे मैनेज कर सकते हैं वो कैसे, विदाउट एनी मेडिसिन। उसमें क्या है कि हमें अल्कोहल, स्मोकिंग, आपको हमेशा मैं बोलती हूँ ये दोनों चीजें बहुत ही हाई रिस्क पे रहती हैं हेल्थ को लेके, ये दोनों चीजें आपको अवॉइड करनी है या मिनिमम कीजिए। कैल्शियम और विटामिन डी इनटेक, ये बॉडी में प्रॉपर होना चाहिए। हम इसको ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं, कैल्शियम लेवल और विटामिन डी का लेवल चेक करवाइए। अगर इसका थोड़ा बहुत है तो हमें वो इनटेक को कंप्लीट करना है। आप नेचुरल कैल्शियम और विटामिन डी नेचुरल फॉर्म में भी ले सकते हो अगर थोड़ा बहुत फर्क है। अगर आपको ज्यादा फर्क आया है तो हमें इसे सप्लीमेंट्स के थ्रू करना है। स्लीप में हमें सही रखना है और स्लीप के पोस्चर्स सही रखने होते हैं। स्लीप में हम क्या करते हैं, ये वाला पोस्चर कई बार ना, और यहाँ पिल्लो बहुत बड़ा ले लेते हैं जिससे ये नेक जो है हमारी ऊपर आ जाती है, तो यहाँ पर इश्यू आता है। उस समय हमें क्या करना है, लेडीज को मैं हमेशा बोलती हूँ बाल खुले छोड़िए, ये यहाँ पे बांध के जुड़ा करके नहीं लेटना है, खुले बाल छोड़ के आप लेटोगे विदाउट पिल्लो या बहुत ही पतला वाला पिल्लो, ठीक है। जब हमने साइड में लेटना है तो ये पोस्चर हो जाता है, हमारी नेक गिरती है, तो हमें उस हिसाब से पिल्लो रखना है कि हमारी नेक इस तरह से रहे। साइड वाले जब साइड में लेटते हैं हम तो पिल्लो की जरूरत है, लेकिन ये वाला बाजू ऊपर नहीं करना है। इसका कारण ये है, जैसे जैसे वो नर्व जा रही है उसने हमें फूड देना है। अगर वो वीक हो रही है यहाँ दबने से तो हम ऐसे करते हैं तो वीकनेस और आती है, सोते सोते हमारे हाथ सो जाते हैं, तो हमें नमनेस होती है, तो हम उसको उठ के फिर करते हैं, शुरू करते हैं ना कि हमें ये नम हो रहा है, सोते हुए हाथ कमजोर हो रहे हैं। विटामिन बी की भी जरूरत यहाँ पे पड़ती है। विटामिन बी भी हम ब्लड टेस्ट करा के पता लगा सकते हैं, ठीक है जी। ओबेसिटी को रिड्यूस करना है, ओबेसिटी की वजह से बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो हमने मोटे होना ही क्यों है ना, तो उस चीज पे हमको ध्यान रखना है। रिस्क फैक्टर अगर हम इसके देखें, जिनको स्पॉन्डिलाइटिस ज्यादा होता है, तो जब ज्यादा काम करते हैं तो ये वाली आंखों पर हमारा यहाँ पे सूजन आ जाती है। फटीग, थकावट बहुत रहती है, मसल की वीकनेस होती है, मसल बहुत फटीग हो जाते हैं, और हमारा न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस आता है, मतलब नर्व का इश्यूज आता है हमें। हमारा जैसे एक होती है ना टॉर्पर वॉक होती है, हम इधर उधर हमें पता ही नहीं चलता, तो कई बार वर्टिगो बहुत रहता है, चक्कर बहुत आते हैं, नोजिया जैसी फीलिंग रहने लग जाती है अगर हमें स्पॉन्डिलाइसिस ज्यादा है तो। ये तो हुई हमारी बात इसकी सिम्टम्स, कॉजेस और रिस्क क्या क्या रहेंगे, और इसका हम कैसे कैसे इसको हम प्रिवेंट और हम घर पे कैसे मैनेज करना है। इसके बिना हम अगर देखते हैं कि मेडिसिन पार्ट एक और पॉइंट है, अगर सीवियर हो जाए बहुत ज्यादा तो हमारा रेस्पिरेटरी डैमेज भी होने का खतरा रहता है, लेकिन वो सिर्फ सीवियर केसेस में ही रहता है। इसके अलावा हम देखते हैं इसकी मेडिसिन्स में हमारे पास बहुत ही नंबर ऑफ मेडिसिन्स हैं। अगर हम स्पॉन्डिलाइसिस वर्ड को टाइप करते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस वर्ड इनफाटिक रेपर्टरी, अगर वहां पे हम देखते हैं तो एक सिंगल मेडिसिन आती है फॉस्फोरिक एसिड। अदरवाइज हम अगर सिम्टम बेस पर हम देखते हैं, सिम्टम्स उठाते हैं पेशेंट्स के, थेरापेटिकली हम देखें तो वी हैव अ नंबर ऑफ मेडिसिन्स लाइक रेस्टॉक्स, ब्राइनिया, my favorite one is Lacnanthus, Cilicia, Causticum, और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं। ग्लोनाइन यूज कर सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, जलसीमियम यूज करते हैं, बहुत सारी रूटा करते हैं कुछ लोग यूज, मैंने देखा है उनको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं उसमें। तो नंबर ऑफ मेडिसिन हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू
सिम्टम्स, क्या सिम्टम्स है। कोलोसिंथ इज ऑल्सो द मेडिसिन फॉर दिस। लेकिन हमने ये देखना है कि सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स के बिहाफ पर देनी है। अगर हमने कोई मेडिसिन वैसे सुन के भी लेते हो तो आपको पता नहीं होगा कि कौन से सिम्टम्स के बेस पर देनी है और या फिर कितने टाइम और कैसे उसको यूज करना है। तो प्लीज डोंट यूज बाय ओन, हमेशा अपने डॉक्टर, नियरेस्ट डॉक्टर से बात कीजिए या मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है नहीं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ और रहा होगा। स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस जो है एक बीमारी, इसको समझना आसान भी है और इसको सेट करना, इसको सही, इसके साथ सही रहना वो भी आसान, वो भी कोई ज्यादा नहीं है, ज्यादा हम समझने में देर नहीं कर सकते। इसका एक और है कि हम इसको कैसे पता करेंगे। एक्सरे से पता लग सकता है, सीटी कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक और बताती हूँ तरीका, घर में एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है। जैसे ये आप सीधे बैठिए, ये नेक, ये कान को शोल्डर के साथ लगाना है, शोल्डर को इसके साथ यूं नहीं करना है, ये धीरे धीरे। जब हम ऐसे करते हैं तो हमने ये देखना है कि कितनी देर स्टे कर सकते हैं, कुछ सेकंड स्टे करना है यहाँ पे नेक को। और जहां पे अगर पेन होती है तो इट मीन्स के वी हैव सम प्रॉब्लम। सेम इस तरफ को लेके जाना, पीछे की तरफ को लेके जाइए और आगे की तरफ को, स्पीड स्लो रखनी है और कुछ देर वहां पे स्टे करना है, ठीक है। एक और है, मैं हमेशा पेशेंट्स को बोलती हूँ, जैसे ये देखिए मैंने नेक पे, इस पे हाथ लगाया, यहाँ पे बिल्कुल सीधा, ये वाली एक्सरसाइज साथ साथ इसके इधर को खिसकते जाना है हमने वॉल के साथ, फिर ऐसे लेके ना। इससे क्या है कि हमारा शोल्डर का मूवमेंट सही होता है। एक छोटे बच्चे करते हैं ना श्रगिंग, ये ऐसे वाली, जब उनको कोई बात मनवानी है तो मैं क्यों करूं, मैंने नहीं करना। तो हमने श्रगिंग करनी है, लेकिन थोड़ा धीरे, और उसको स्टे भी करना। जैसे कुछ सेकंड, 10 सेकंड ये ऐसे रखिए अपने शोल्डर्स, फिर 10 सेकंड्स नीचे, 10 सेकंड्स ऊपर। स्पीड को हमेशा स्लो रखना है। मेरे ही एक पेशेंट ने मुझे बताया था कि हमारे पंजाब में ना एक लाठी का सिस्टम है ना, यहाँ पे लाठी रखिए, पीछे से हाथ उसके डालो और थोड़ा सा इधर को घुमाना है, फिर हाथ, फिर इस तरफ को, यहाँ पे प्रेशर पड़ता है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैं ये एक्सरसाइज करता था तो मैं बहुत रिलैक्स हुआ था। इसको मैंने आजमाया भी है अपने पेशेंट्स में, काफी रिलीफ भी मिलता है। लाठी को एकदम से ऐसे मत रखना, यहाँ पे अगर लाठी यहाँ पे लगती है, हमें जब रखते हैं तो यहाँ प्रेशर पड़ता है ना, तो यहाँ लगती है, तो उसको टॉवल में बांध के, किस चीज में बांध के, उसका ये यहाँ पे प्रेशर कम आता है, फिर उसको मूव कर सकते हैं। उसका भी यही रहता है कि हमारे यहाँ से जो मसल्स हो रहे हैं, यहाँ पे जो प्रेशर पड़ रहा है स्पाइन में, वो हमारा सॉरी, वो सही होता है, ठीक है जी। एक्सरसाइजेस की तरफ ज्यादा ध्यान रखिए, ये मत सोचिए कि सिर्फ दवाई काम करती है। दवाई, इस बीमारी में दवाई ने काम करना है, लेकिन आपको अपना ध्यान खुद भी रखना होगा विद एक्सरसाइजेस, विद प्रिवेंटिव मेजर्स। सिर्फ दवाई यहाँ पे काम नहीं करती। कुछ बीमारियां हमारी ऐसी होती हैं जो डॉक्टर के हाथ में रहती हैं, वो सही करता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो 50% उसमें हमारा अपना इनपुट रहता है सही करने में। डॉक्टर आपको हेल्प करता है बाहर से सिर्फ, वो भी 50%। पूरा 100% डॉक्टर के हाथ में मत छोड़िए, थोड़ा सा खुद भी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एवरीवन। आपको एक अनाउंसमेंट और करनी है। कल हमारा इंटरनेशनल वुमेन डे है, तो हम जेयर की तरफ से मैंने कुछ हमारी दूसरे प्लेटफॉर्म के जो रिप्रेजेंटेटिव थी लेडीज, उनको मैंने इनवाइट किया है। तो कल वुमेन हेल्थ के ऊपर जितने भी इश्यूज हमें छोटे छोटे मिले हैं, हम सब डिस्कस करेंगे, तो प्लीज डोंट मिस दैट। थैंक यू, बाय बाय।